गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज स्टार्ट करते हैं टैली RP9 की क्लास। टैली RP9 में कल हमने पढ़ा था जीएसटी, व्हाट इज जीएसटी और टाइप ऑफ जीएसटी, कितने प्रकार की जीएसटी होती है, जीएसटी किसे कहते हैं और किस प्रकार से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं टैली RP9 में जीएसटी को। आज हम सीखेंगे टैली ERP9 के साथ जीएसटी को कैसे यूज करते हैं। हमने देखा था कि जीएसटी को दो तरीके से यूज करते हैं, IGST, SGST और CGST। तीन टाइप बताए थे मैंने। यदि इंटर स्टेट, अपने स्टेट के अंदर वो कोई भी ट्रांजैक्शन करता है तो CGST और SGST दोनों यूज करना होता है, और यदि वो दूसरे स्टेट में ट्रांजैक्शन करता है तो उसके लिए IGST का यूज किया जाता है। उसके लिए IGST का यूज किया जाता है। आज हम दोनों चलाकर देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं टैली RP9। ये देखिए, मैंने आपको बताया था ये जीएसटी के रेट हैं 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। हम जीएसटी के इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ लेजर्स क्रिएट करेंगे, जैसे परचेस से रिलेटेड लेजर होंगे, तो इनपुट जीएसटी, CGST, SGST, IGST। सेल से रिलेटेड जीएसटी को यूज करने के लिए आउटपुट CGST, SGST, IGST। लेजर नेम आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं। जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये यूज करते हैं स्टेप। तो सबसे पहले मैं टैली RP9 ओपन करता हूँ और देखते हैं एक एक करके क्या क्या हमको स्टेप फॉलो करना होगा। आज हम जीएसटी के लिए एक नई कंपनी भी टैली RP9 में बना लेते हैं। इस कंपनी को बंद कर देते हैं। क्रिएट कंपनी, रामसंस बेक जीएसटी मध्य प्रदेश। स्टेट स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीएसटी जो लगता है स्टेट के आधार पर लगता है। और हमारी कंपनी क्रिएट होगी। बेसिक जो लेजर हैं उनको क्रिएट कर लेते हैं। कैपिटल। अब सबसे पहले जीएसटी के फीचर्स को ही हम इनेबल करते हैं स्टेप बाय स्टेप, इसके बाद लेजर हम बनाएंगे। बाकी मैं स्टेप बता देता हूँ। सबसे पहले बोला था कंपनी क्रिएट करना, फिर जीएसटी फीचर्स को इनेबल करना। जीएसटी फीचर्स को इनेबल करने के लिए आपको क्या स्टेप फॉलो करना है, नीचे मैंने नोट्स आपको भेजा हुआ है। इस तरीके से आप कंपनी क्रिएट करते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन और जो भी मेलिंग एड्रेस आपको देते हैं, और जैसा कि आपको मालूम है। फिर जीएसटी फीचर्स को इनेबल करने के लिए मैंने यहाँ पे स्टेप बताएं। गो टू F1 प्रेस करना है, F11, और इसके बाद F3 स्टैटरी एंड टैक्सेशन पे जाना है, और ये दो फीचर्स आपको एस करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए हम F11 फंक्शन की को प्रेस किए। यहाँ पे आपको मिलेगा स्टैटरी एंड टैक्सेशन, इस पर एस करना है। इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी एस कर देना है। सेट अल्टर डिटेल एस कर देना। इस पर मध्य प्रदेश रेगुलर हमने बताया था, आपका जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन है वो किस प्रकार का है वो आपसे पूछ लिया गया। इसका जो आप जीएसटी जमा करेंगे क्वार्टरली की मंथली, ये आप डिसाइड करेंगे। जीएसटी टिन नंबर कब से अप्लाई करना है इसको, और भी ये सारे फीचर्स आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। जीएसटी रेट आप यहाँ पे सेट नहीं करेंगे, क्योंकि हम जो रेट लेंगे ये तब किया जाता है जब एक ही प्रकार के हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हों या परचेज कर रहे हों, तो यहाँ पर रेट फिक्स कर सकते हैं। लेकिन यदि हम अलग अलग
कई जीएसटी रेट के प्रोडक्ट खरीदते हैं, बेचते हैं, तो हमको प्रोडक्ट के आधार पर जीएसटी लगाना होता है। ओके स्टूडेंट, और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे हम। ओके, अब अगला स्टेप आप देख लीजिए क्या है। जीएसटी फीचर्स के बाद सीधा लेजर होगा, क्रिएट लेजर। अब आपको अपने अकॉर्डिंग लेजर क्रिएट करना है। लेजर क्रिएट करने के लिए ये स्टेप हैं, ये तो सबको मालूम ही है कौन कौन से लेजर आपको ज़रूरत है, वो लेजर आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे। जैसा कि मैंने अभी एक ही लेजर क्रिएट किया था कैपिटल का। अब आगे सेल्स और परचेस लेजर भी मैं क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा चेंजेस आया होगा। यहाँ पे अब जब लेजर आप क्रिएट करेंगे, इसीलिए मैंने पहले लेजर नहीं क्रिएट किया था। यहाँ स्टैटरी इन्फॉर्मेशन आपकी बढ़ गई। इस जीएसटी अप्लीकेबल एस करना है आपको। सेट अल्टर जीएसटी रेट, इसको अभी नो रखना है। जीएसटी की जो टाइप ऑफ सप्लाई है हमारी गुड्स है, क्योंकि हम गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं। यदि सर्विसेज की सप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हम सर्विसेज सेलेक्ट करते हैं। इसी प्रकार से परचेस, परचेस अकाउंट बनाएंगे और इसी प्रकार से यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल। और हमको क्या चाहिए, कुछ लोकल्स भी बना लेते हैं हम। राम डीआर डेबिटर हमारा, सन्डी डेबिटर्स, बिल वाइज मेंटेन एस मध्य प्रदेश का है राम, यानी कि लोकल हुआ हमारा, जिसकी कंपनी है मध्य प्रदेश की कंपनी है, मध्य प्रदेश का राम भी। ओके स्टूडेंट्स, रामेश डीआर यूपी कर देता हूँ अदर स्टेट के लिए। इसी प्रकार क्रेडिटर के लिए बना लेते हैं अरुण सीआर सिंडिकेटर्स मध्य प्रदेश, और उसका स्टेट चेंज नहीं किया शायद, भी अल्टर कर दूंगा मैं। उमाकांत सीआर यूपी, यहाँ पे स्टेट चेंज करना बहुत ज़रूरी है, इसको मुझे उत्तर प्रदेश करना होगा। और उसका भी लेजर मैं अल्टर कर देता हूँ, रमेश डेबिटर यूपी। ये देखिए यहाँ उत्तर प्रदेश होगा। ये बेसिक लेजर हमने क्रिएट कर लिए जो ज़रूरत है अभी। और इसके बाद जीएसटी से रिलेटेड लेजर भी मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, हमको एक लेजर जो बनाना है सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। तो सबसे पहले मैं बना देता हूँ सीजीएसटी। और इसके लिए जो होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पे आप ध्यान देना, जब इसका लेजर बनाएंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस हुआ, यहाँ पे आप टाइप ऑफ ड्यूटीज अदर नहीं जीएसटी सेलेक्ट करेंगे। और टैक्स टाइप क्या हुआ, सीजीएसटी है, यानी कि सेंट्रल टैक्स है, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा सेंट्रल टैक्स। परसेंटेज यहाँ छोड़ देना है अभी, और राउंडिंग मेथड जैसा आप चाहते हैं नॉर्मल सेलेक्ट करेंगे और लेजर को क्रिएट करेंगे। एसजीएसटी, जीएसटी, इसमें क्या सेलेक्ट करेंगे स्टूडेंट, समझ गए होंगे, स्टेट जीएसटी होगा ये। राउंडिंग नॉर्मल कर देता हूँ। ओके, और एक हमारा बनेगा आईजीएसटी।
इंटीग्रेटेड के लिए जीएसटी इंटीग्रेटेड टैक्स। ओके, अब लेजर हमारे पूरे हो गए। अब जीएसटी बिल हमको जनरेट करना है। जो हमारी कंपनी है, थोड़ा सा मैं उसको एड्रेस और अल्टर कर देता हूँ जिससे बिल में एड्रेस भी आए। मध्य प्रदेश, एड्रेस में थोड़ा सा लिख देते हैं जानकी कुंड, चित्रकूट, सतना, एमपी। ये थोड़ा सा मैंने अपडेट किया जिससे बिल में अच्छा सा दिखे। आप वेबसाइट, ईमेल सब कुछ रखिएगा तो पूरा बिल में आएगा। मैं आज जीएसटी बिल आपको जनरेट करके दिखाऊंगा। जीएसटी बिल कैसे होता है, किस प्रकार का होता है, वो बिल आज हम जनरेट करेंगे। लेजर स्टेप हमारा पूरा हुआ। अब हमको ट्रांजैक्शन करना है, तो हम वाउचर में गए। सबसे पहले कैपिटल पूंजी हम लगा लेते हैं जिससे हमारी कंपनी स्टार्ट होगी। कैश हमारे पास अभी नहीं है, तो कैपिटल 1 लाख से हमने स्टार्ट किया बिजनेस को। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सबसे पहले परचेज कर रहे हैं। स्टॉक आइटम भी कुछ बना लेते हैं। अभी स्टॉक आइटम नहीं है हमारे पास। इन्वेंट्री में कुछ बना देता हूँ। यूनिट नंबर्स, और स्टॉक कंप्यूटर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो स्टॉक बनेगा उसी में आपको जीएसटी इम्प्लीमेंट करना होगा। जैसे कंप्यूटर है तो यहाँ पे आप सीधा ध्यान रखेंगे जीएसटी एप्लीकेबल एस और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल। यहाँ पे जीएसटी की डिटेल को हम सेट कर देंगे, यानी कि कंप्यूटर में कितने % जीएसटी है आपको मालूम है। 0% हो सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट 0% के अलावा 5%, 12%, 18% और 28%, 5 प्रकार के जीएसटी रेट मैंने आपको बताए थे। अब ये रेट आपको ध्यान रखना है। इनमें से जो भी कंप्यूटर में मान के चलते हैं 18% जीएसटी है, तो 18% जीएसटी को सेट करना होगा। लेकिन टैली ERP9 में यहाँ पे अभी पूरी डिटेल आपकी नहीं आ रही है। यहीं पे आपको एक फंक्शन प्रेस करना है जिससे यहाँ पे पूरे CGST SGST भी डिटेल में दिखे। उसके लिए आपको F12 प्रेस करिएगा और यहाँ पे जाइएगा। ये विंडो आपके सामने डिस्प्ले होगी। यहाँ लिखिए, सबसे लास्ट ऑप्शन है सो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप, इसको एस कर देना। ये देखिए अब पूरे टैक्स आपको दिखेंगे। यहाँ पे कैलकुलेशन जो हमको करना है ऑन वैल्यू बेस पे करना है। और जो टैक्सबिलिटी है, देखिए अननोन टैक्स हो सकता है जो हमको नहीं मालूम है, एक्सेप्ट हो सकता है यानी कि हमको छोड़ना है, यदि नील रेटेड हो सकता है, 0 रेट, या टैक्सेबल। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है टैक्सेबल और यहाँ इंटीग्रेटेड टैक्स लिख देना है। जो इंटीग्रेटेड टैक्स हो, इंटीग्रेटेड टैक्स यानी कि 18%। हम मानते हैं कंप्यूटर में 18% है। ऑटोमेटिक सेंट्रल जीएसटी में 9% और स्टेट जीएसटी में 9% ये सेट कर देगा। और गुड्स इसको सेव कर देना है। एक आइटम और मैं क्रिएट कर देता हूँ। मान के चलते हैं हम स्मार्टफोन और नंबर्स, ये भी जीएसटी एप्लीकेबल एस किया। फिर आप देखिएगा ऑन वैल्यू और टैक्सेबल, टैक्सेबल, और यहाँ पे मान के चलते हैं 12% है। फ़ोन पे मान के चलते हैं 12% टैक्स है, तो यहाँ 12% दे देंगे। 6% ऑटोमेटिक टैक्स डिवाइड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, इस प्रकार से आप आइटम को क्रिएट करते जाएंगे। अब ट्रांजैक्शन में गए, हम परचेज कर रहे हैं। सबसे पहले मान के चलिए F9 हमने प्रेस किया, कैश नंबर दिया 1 अप्रैल 2021 को। पार्टी हमारी कोई भी हो सकती है, मान के चलिए सिंडिकेटर अरुण से हम क्रिएट ले रहे हैं, जो मध्य प्रदेश का ही सप्लायर है। परचेस आइटम, दोनों आइटम हम खरीद रहे हैं 10 पीस, रेट 5000 के। उसी प्रकार से आप बिल बनाएंगे, सिर्फ जीएसटी का डिफरेंस आएगा। 5000 का मोबाइल भी है, 75,000 रुपये हमारा बना। ओके स्टूडेंट्स, अब आप जीएसटी इम्प्लीमेंट करेंगे।
प्रोडक्ट खरीदने के बाद जीएसटी। अब हमको ये बताइए, आप सीजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी लगेगा या फिर आईजीएसटी? क्योंकि मध्य प्रदेश की कंपनी है और मध्य प्रदेश का सप्लायर भी है, इसलिए विद इन स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा है। इसलिए जब अपने स्टेट के अंदर ही हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी को लगाते हैं, ये मैंने आपको बताया है। इसलिए यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ यदि आप इंटीग्रेटेड आईजीएसटी लगाओगे भी तो टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा, आप देख सकते हैं। तो इसलिए टैक्स को कैलकुलेट करते समय इन बातों को हमको ध्यान में रखना है। यहाँ हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। सीजीएसटी और एसजीएसटी टोटल आइटम देखिए कितने हुए, 75,000 रुपये उसका बन रहा था बिल, लेकिन सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाकर कितना बन गया, 87,000 रुपये। 6,000 सीजीएसटी और 6,000 क्या लगा, एसजीएसटी। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमको इसको इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन अभी थोड़ा सा जो डिफरेंस है, मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि सेम रेट के जब प्रोडक्ट होते हैं तो आप जीएसटी सेम रेट के लगा सकते हैं, नहीं तो फिर हमको अलग अलग लेजर भी बनाने पड़ेंगे। ये जो हमारा लेजर है अभी इसमें कोई भी रेट फिक्स नहीं है। नॉर्मली जो लेजर है एक्चुअल में मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ मैं एक आइटम पहले कंप्यूटर भर खरीदते हैं, स्मार्टफोन को मैं हटाता हूँ। क्यों? क्योंकि स्मार्टफोन में हमने अलग टैक्स रखा है और कंप्यूटर में अलग रखा है। तो पहले एक समझिएगा, 50,000 रुपये बना और 50,000 का 18% निकालिएगा। मैं नीचे कैलकुलेट कर रहा हूँ। $9,000 और 9,000 में कितना लगा आपका, 50% एसजीएसटी और सीजीएसटी। ये देखिए 4,500 रुपये किसको जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और 4,500 रुपये किसको जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। एक्यूरेट? ये टैक्स पहले एक वैल्यू की वैल्यू कैलकुलेट करना मैं आपको सिखाऊंगा। ओके स्टूडेंट, 18% टैक्स लगाया था हमने कंप्यूटर पे, और इसी की जगह यदि मैं यहाँ स्मार्टफोन सेलेक्ट करता हूँ तो देखिएगा इसमें 6% था, 10 आइटम 3,000, क्योंकि अब कितना लगा, रेट वही है लेकिन सीजीएसटी और एसजीएसटी में अंतर आ गया। क्यों? सीजीएसटी और एसजीएसटी 3,000 रुपये लग रहा है, रेट वही। क्यों? नीचे आप कैलकुलेट करिएगा, देखिए 50,000 यहाँ पे 18% की जगह उसमें हमने कितना लगाया है, 12। ये देखिए कितना आया, 6,000, और 6,000 को यदि डिवाइड किया जाए तो कितना आ जाएगा, 3,000। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप टैक्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब यदि हम दोनों आइटम खरीदते हैं तब क्या हो रहा है, देखिए तब कितना लग रहा था, मान के चलिए एक तो ये 6% वाला आइटम हुआ, दूसरा ये 18% वाला है। इसको भी यदि मैं खरीद लेता हूँ 1,00,000 रुपये, और 1,00,000 में टैक्स जो बना 75,000। अब कैसे 75,000? अब दोनों का टैक्स हमको अलग अलग निकालना पड़ेगा, और दोनों का आइटम के अलग अलग हम जीएसटी रेट भी लगा सकते हैं। तो पहले आप एक की सेम रेट वालों की एंट्री करिएगा, फिर मैं इसको बताऊंगा इसको आप कैसे मेंटेन करेंगे, अलग डिफरेंस टाइप के टैक्स को कैसे मेंटेन करेंगे। सेम रेट यानी कि एसजीएसटी और सीजीएसटी इसमें दोनों लगेगा।
CGST भी लगेगा और SGST भी लगेगा। ओके, इस एंट्री को पोस्ट कर सकते हैं आप, और इसके अलावा इसका प्रिंट भी देख सकते हैं Alt P से। देखिए GST का बिल कैसे डिस्प्ले होगा वो मैं आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ। ये देखिए पूरा डिटेल, पूरा बिल बनकर आपके सामने आएगा, आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश की कंपनी है, क्रिएटर आपका अरुण है, ठीक है, राम ये सन्स जानकी कुंड की कंपनी है, और मध्य प्रदेश का आपका क्रिएटर भी है, इसलिए CGST SGST लगा। स्मार्टफोन 10 पीस पे CGST SGST, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिटेल आपको मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही यदि अदर स्टेट से हम खरीदते हैं तब देखिए उसकी एंट्री कैसे होगी। यदि हम अदर स्टेट से परचेज करते हैं, अदर स्टेट का मान लीजिए हमारा क्रिएटर है उमाकांत, उत्तर प्रदेश का क्रिएटर है, कंपनी मध्य प्रदेश की हुई। अब इसमें हम खरीद लेते हैं कंप्यूटर 10 पीस। देखिए इसमें अब कौन सा लगेगा ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ CGST और SGST टैक्स नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा IGST। ये देखिए ऑटोमेटिक IGST कैलकुलेट हो गया 18%, 50,000 का 18% 9,000 रुपये, 50,000 का 18% 9,000 रुपये, और सीधा ये टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, ना कि स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से सेलिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं। यह भी हमने परचेज किया, सेल करते समय मान लीजिए सेम स्टेट पे आपको करना है, तो हमारा डेबिटर राम है, मध्य प्रदेश का ही है देखिए, और मान लीजिए मैंने सेल किया 10 पीस, रेट 10,000 के रेट में, तो यहाँ पे अब क्या लगेगा CGST और IGST, लेकिन ये लेजर सेम हो जाएंगे। इसलिए मैंने बोला था कि आपको अलग अलग लेजर बनाने होंगे, इनपुट CGST IGST, आउटपुट CGST IGST, तब, क्योंकि इसमें एक साथ हमारा टैक्स कैलकुलेट होगा। ये देखिए हमको ये नहीं पता चलेगा कि ये टैक्स हमको देना है, हमको मिला है, कि ये हमको मिलेगा कि हमको देना है, इसलिए लेजर हमको अलग अलग क्रिएट करना होता है। आया स्टूडेंट समझ में? अब मैं चेंजेस करके दिखा देता हूँ, यानी कि इन लेजर को मैं क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा। अभी जो मैंने लेजर बनाए हैं ये इनपुट से रिलेटेड हैं, क्योंकि टैक्स हमको ये देना है, हमने परचेज करने के लिए इसको यूज किया है, इसलिए लिख दिया जाता है इनपुट GST, इनपुट CGST। इनपुट CGST, बाकी कोई चेंजेस नहीं। मैं आपको समझाने के लिए ही चेंज नहीं किया था, जिससे आपको समझ में आ जाए कि हम इनपुट और आउटपुट क्यों लिखते हैं। इनपुट IGST और इसी प्रकार से इनपुट SGST।
स्टूडेंट्स, ये सारे हमारे चेंज हो गए। अब हमको यदि सेलिंग से रिलेटेड वर्क करना है तो ऐसे ही आउटपुट हमको बनाना पड़ेगा, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST, और फिर वो हम सेलिंग के लिए यूज करेंगे। तो आज आप परचेज पे वर्क करिएगा, सेलिंग के लिए कल मैं क्लास ले लूँगा, कल बताऊँगा, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। आज आप परचेसिंग के लिए इनपुट बना करके GST को इम्प्लीमेंट करिएगा, और यदि उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताइएगा, मैसेज करिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। ओके, तो आज की क्लास में यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ स्टूडेंट्स।